लास्ट क्लास तक अपन ने टू टाइप से केमिकल रिएक्शंस देखी थी एल्कोहल्स की। यहाँ पे अपने को देखना है थर्ड टाइप से एल्कोहल्स की केमिकल रिएक्शंस देख सकते हैं। कौन सी रिएक्शंस? वो रिएक्शंस जो इन्वॉल्व करती हैं, रिएक्शन इन्वॉल्व्स क्लीवेज ऑफ बोथ अल्काइल एंड हाइड्रोक्सी ग्रुप। जैसे फर्स्ट केमिकल रिएक्शन देखी थी जिसमें कार्बन यहाँ पे ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच से बॉन्ड ब्रेक हुआ था, तब केमिकल रिएक्शन हुई थी। या फिर सेकेंड टाइप में अपन ने देखा था कार्बन और ऑक्सीजन के बीच से बॉन्ड ब्रेक हुआ था, तब डिफरेंट टाइप की केमिकल रिएक्शंस देखी गई थी। लेकिन अब थर्ड टाइप में अपने को देखना है रिएक्शंस इन्वॉल्विंग बोथ टाइप, ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्ड भी ब्रेक होगा और कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड भी यहाँ पे ब्रेक होगा। दोनों टाइप बॉन्ड्स एक साथ ब्रेक होंगे, तो इसलिए बोला गया रिएक्शन इन्वॉल्व्स वो रिएक्शंस जो इन्वॉल्व करती है क्लीवेज ऑफ बोथ अल्काइल एंड हाइड्रोक्सी ग्रुप। अल्काइल ग्रुप और हाइड्रोक्सी ग्रुप दोनों का क्लीवेज यहाँ पे होगा। अब देख सकते हैं कैसे क्लीवेज यहाँ पे हो सकता है। क्लीवेज में अपन फर्स्ट टाइप देखेंगे रिएक्शन विद कंसंट्रेटेड H2SO4। क्या बोलेंगे? रिएक्शन विद कंसंट्रेटेड H2SO4 एसिड की प्रेजेंस में रिएक्शन। क्या बोल सकते हैं? एसिड की प्रेजेंस में रिएक्शन अपने को देखनी है, जहां पे ओवरऑल रिएक्शन बोल सकते हैं डिहाइड्रेशन रिएक्शन। डिहाइड्रेशन मीन्स वाटर मॉलिक्यूल का रिमूव होना, वाटर की कमी आना डिहाइड्रेशन कहलाता है। तो इसीलिए बोला गया कि अगर कोई रिएक्शन से या फिर कंपाउंड से H2O रिलीज होगा या फिर H2O की अमाउंट डिक्रीज होगी, तो वहां पे बोल सकते हैं डिहाइड्रेशन प्रोसेस। तो रिएक्शन विद कंसंट्रेटेड H2SO4 को बोल सकते हैं डिहाइड्रेशन रिएक्शन। डिहाइड्रेशन टाइप रिएक्शंस यहाँ पे देखी गई है। या तो दो अल्कोहल लेके चल सकते हैं या फिर एक ही अल्कोहल में अपन डिहाइड्रेशन प्रोसेस देख सकते हैं। अब देखिए कि बोल रहे हैं कि अगर दो अल्कोहल्स के मॉलिक्यूल्स लेके चले CH3 CH2OH, क्या लेके चल रहे हैं? दो हाइड्रोक्सी ग्रुप के मॉलिक्यूल्स हैं, मतलब दो इथेनॉल अपन यहाँ पे लेके चल रहे हैं CH3 CH2OH ग्रुप। इथेनॉल ग्रुप अपन यहाँ पे लेके चल रहे हैं। जैसे इथेनॉल लेके चलेंगे किसकी प्रेजेंस में? कंसंट्रेटेड H2SO4 की प्रेजेंस में जैसे ही रिएक्शन प्रोसीड करवाएंगे, क्या होगा? दोनों मॉलिक्यूल्स अलग अलग, जैसे यहाँ पे CH3 CH2OH, एक इथेनॉल लिए और सेकंड वाला इथेनॉल क्या बोल सकते हैं? OH CH2 CH3। तो एक इथेनॉल से हाइड्रोजन ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक होगा और दूसरे इथेनॉल से कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड यहाँ पे ब्रेक होगा। तो दोनों अल्काइल और हाइड्रोक्सी दोनों बॉन्ड यहाँ पे ब्रेक हुए हैं और नेक्स्ट फर्दर कंपाउंड का फॉर्मेशन होगा। यहाँ पे क्या कंपाउंड बनेगा? ये CH2 इस वाले CH2 CH3 के साथ जुड़ेगा ऑक्सीजन के थ्रू, CH3 CH2O CH2 CH3, डाई इथाइल ईथर का फॉर्मेशन यहाँ पे होगा। क्या बोल सकते हैं? डाई इथाइल ईथर का फॉर्मेशन यहाँ पे होगा। तो जैसे ही कंसंट्रेटेड H2SO4 के साथ दो अल्कोहल्स की रिएक्शन, टू मॉलिक्यूल्स ऑफ अल्कोहल्स की रिएक्शन जैसे H2SO4 की प्रेजेंस में होगी, डिहाइड्रेशन प्रोसेस, वाटर मॉलिक्यूल वहां से रिमूव होगा। जैसे वाटर मॉलिक्यूल रिमूव होगा, एक बार के लिए हाइड्रोक्सी बॉन्ड और एक के लिए अल्काइल बॉन्ड ब्रेक होगा और ईथर का फॉर्मेशन होगा। तो जैसे ही रिएक्शन होगी कंसंट्रेटेड H2SO4 की प्रेजेंस में दोनों बॉन्ड क्लीवेज होंगे और ईथर का फॉर्मेशन यहाँ पे होगा। लेकिन अगर मान लो एक ही मॉलिक्यूल लेके चल रहे हैं, ठीक है, अगर मान लेते हैं अपन, ये तो मान लो 413 केल्विन टेम्परेचर पे प्रोसेस थी, दो मॉलिक्यूल्स जब अपन लेके चल रहे हैं, अगर एक ही मॉलिक्यूल लेके चल रहे हैं तो कौन से प्रोडक्ट का फॉर्मेशन यहाँ पे होगा वो अपन देखेंगे। इस प्रोसेस में दोनों बॉन्ड क्लीवेज हुए, H और OH दोनों बॉन्ड यहाँ पे क्लीवेज होंगे। तो जैसे ही अपन एक मॉलिक्यूल लेके चलेंगे CH, इथेनॉल है, कौन सा अल्कोहल बोल सकते हैं?
इथेनॉल, अल्केनॉल में इथेनॉल यहाँ पे प्रेजेंट है। इथेनॉल में जैसे ही कंसंट्रेटेड H2SO4 दिया जाता है, क्या बोल सकते हैं, जैसे ही कंसंट्रेटेड H2SO4 दिया जाता है 433 से 443 केल्विन टेम्परेचर तक, जैसे ही इथेनॉल को कंसंट्रेटेड H2SO4 की प्रेजेंस में हायर टेम्परेचर 443 केल्विन टेम्परेचर पे जैसे ही हीट किया जाता है, डिहाइड्रेशन प्रोसेस होगी। OH अपने इलेक्ट्रॉन लेके जाएगा और हाइड्रोजन अपने इलेक्ट्रॉन लेके जाएगा, तो क्या बोल सकते हैं, अल्कीन का फॉर्मेशन यहाँ पे होगा। कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, एक हाइड्रोजन, दोनों की तरफ क्या बचा, सिर्फ दो दो हाइड्रोजन, और ये डिहाइड्रेशन प्रोसेस यहाँ पे होगी। OH और H अल्काइल ग्रुप का और हाइड्रोक्सी ग्रुप का दोनों का बॉन्ड ब्रेक होके इसका फॉर्मेशन होगा यहाँ पे अल्कीन का फॉर्मेशन, यहाँ पे अपन बोल सकते हैं। अल्कीन का फॉर्मेशन कौन सी प्रोसेस के थ्रू, डिहाइड्रेशन प्रोसेस, जैसे ही H2O मॉलिक्यूल यहाँ से रिलीज होगा। फिर देखते हैं कि प्रोसेस कैसे हो सकती है, इसका मैकेनिज्म अपन देख के चलेंगे कि मैकेनिज्म कैसे इसका प्रोसीड हो सकता है। टोटल कितने स्टेप्स इन्वॉल्व होंगे डिहाइड्रेशन प्रोसेस के अंदर, कि भी वाटर मॉलिक्यूल निकलने के लिए कौन कौन से स्टेप्स यहाँ पे इन्वॉल्व होंगे। टोटल 3 स्टेप्स यहाँ पे लेके चलेंगे और इंटरमीडिएट पे कार्बोकैटाइन का फॉर्मेशन होता है। जैसे वो कार्बोकैटाइन बनेगा तो उसके बेसिस पे अलग अलग रिएक्टिविटी ऑर्डर अपन देखेंगे, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी एल्कोहल का। तो अब देखेंगे इसका मैकेनिज्म, ठीक है। मैकेनिज्म के अंदर बोल सकते हैं स्टेप फर्स्ट, ठीक है। फर्स्ट स्टेप में बोल रहे हैं कि एल्कोहल सबसे पहले एसिड्स के साथ H2SO4 है, उसमें एसिड के साथ रिएक्शन करेगा भी, जैसे ही CH3 CH2OH, ऑक्सीजन पे क्या प्रेजेंट होते हैं, 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं। ऑक्सीजन पे जैसे 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं, ये एसिड के H पॉजिटिव के साथ रिएक्शन करेंगे। जैसे रिएक्शन करेंगे अपने लोन पेयर इलेक्ट्रॉन उसको डोनेट कर देंगे, प्रोटॉन को H पॉजिटिव को डोनेट करेंगे। जैसे ही H पॉजिटिव को डोनेट करेंगे क्या बनेगा, CH3 CH2, ऑक्सीजन पे 2 हाइड्रोजन और प्लस के चार्ज के साथ एक प्रकार का आयन बना है, कैटाइन बना है। कार्बन पे ना आके ऑक्सीजन पे है लेकिन है पॉजिटिव चार्ज, तो क्या बोल सकते हैं, एक प्रकार के वन टाइप ऑफ आयन का फॉर्मेशन हुआ है, जिसको बोला गया है ऑक्सोनियम सॉल्ट। क्या बोल सकते हैं, ऑक्सोनियम सोल्ट का फॉर्मेशन यहाँ पे होगा। जैसे ही अल्कोहल में प्रेजेंट ऑक्सीजन के लोन पेयर प्रोटॉन एसिड के द्वारा डोनेट किया गया प्रोटॉन के साथ जैसे ही रिएक्शन करेंगे, ऑक्सोनियम सॉल्ट का फॉर्मेशन यहाँ पे होता है। ऑक्सोनियम सॉल्ट में अपन बोल सकते हैं अनस्टेबल स्ट्रक्चर होती है। जैसे ही अनस्टेबल होगा, स्टेप सेकंड अपन देखेंगे। अगर अनस्टेबल है तो फर्दर रिएक्शन होगी, फर्दर रिएक्शन पे अपन देखेंगे स्टेप सेकंड। स्टेप सेकंड में क्या बोल सकते हैं, जो भी ऑक्सोनियम आयन बना है उसमें क्या होगा, वाटर मॉलिक्यूल रिलीज होगा। ये पॉजिटिव चार्ज क्या करेगा, कार्बन से इलेक्ट्रॉन लेके न्यूट्रल फॉर्म वाटर मॉलिक्यूल के अंदर रिलीज हो जाएगा। जैसे वाटर मॉलिक्यूल के अंदर रिलीज हुआ, इसका फॉर्मेशन हुआ, कार्बोकैटाइन का यहाँ पे फॉर्मेशन हुआ है विद द रिलीज ऑफ वन मॉलिक्यूल ऑफ वाटर। कार्बोकैटाइन का फॉर्मेशन यहाँ पे होगा। इसको बोला गया है स्लो स्टेप और रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। और ये स्टेप अपन इनवर्स स्टेप भी बोल सकते हैं। कौन सा स्टेप होगा, स्लो स्टेप होगा। और हमेशा स्लो स्टेप ही रेट डिटरमिनेशन स्टेप होता है। मीन्स स्लो स्टेप की स्टडी करके ही रेट की स्पीड को अपन कैलकुलेट कर सकते हैं। तो फर्स्ट स्टेप में प्रोटॉन के साथ रिएक्शन करेगा, लोन पेयर प्रेजेंट ऑन ऑक्सीजन। इन्हीं लोन पेयर की वजह से अल्कोहल इसकी तरह बिहेव कर सकता है, बेस की तरह बिहेव कर सकता है। जैसे इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा H पॉजिटिव के साथ रिएक्शन करके ऑक्सोनियम सॉल्ट, फिर सेकंड स्टेप में ऑक्सोनियम सॉल्ट से वाटर मॉलिक्यूल रिलीज होगा और कार्बोकैटाइन का फॉर्मेशन यहाँ पे होगा। फिर कार्बोकैटाइन की स्टेबिलिटी अपने को देखनी है। स्टेप थर्ड में क्या होगा, मान लेते हैं इस स्ट्रक्चर को थोड़ा खोल के लिखेंगे अपन। हाइड्रोजन बॉन्ड सारे स्पेसिफाई दिखाएंगे, पॉजिटिव चार्ज इस पे, ये हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन। देखिए जैसे ही रिएक्शन प्रोसीड होगी, कार्बोकैटाइन अपनी स्टेबिलिटी गेन करने के लिए क्या करेगा,
इधर से एक प्रोटॉन रिलीज कर देगा। हाइड्रोजन की बॉन्डिंग खुद की तरफ लेके अपनी तरफ लेके एक H पॉजिटिव रिलीज कर देगा। जैसे H पॉजिटिव रिलीज करेगा क्या बनेगा, ये दो हाइड्रोजन CH2 डबल बॉन्ड CH2, इसका फॉर्मेशन हुआ, अल्कीन का फॉर्मेशन यहाँ पे हुआ है। सेम वही रिएक्शन जो बिना मैकेनिज्म के लास्ट देखी थी कि भी जैसे ही अगर ओनली 443 केल्विन टेम्परेचर दे दिया जाएगा तो कौन सी अल्कीन का फॉर्मेशन वहां पे होगा। और ये टोटल उसका मैकेनिज्म है कि ओवरऑल रिएक्शन कैसे हो सकती है। सबसे पहले तो क्या है कि जो भी अल्कोहल है उस पे एसिड का अटैक होगा और ऑक्सीजन के लोन पेयर अपने क्या रिएक्शन शो करेंगे हाइड्रोजन के ऊपर, और ये लोन पेयर अल्कोहल को बेस ऐसे बेस की तरह बिहेव करवा सकते हैं। इलेक्ट्रॉन डोनेशन किसका काम होता है, बेस का काम होता है। तो इलेक्ट्रॉन डोनेट करके H पॉजिटिव के साथ रिएक्शन ऑक्सोनियम सॉल्ट का फॉर्मेशन यहाँ पे होगा। फिर सेकंड स्टेप में ऑक्सोनियम सॉल्ट से वाटर मॉलिक्यूल रिलीज होगा और कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन होगा। और ये स्टेप कौन सा स्टेप होगा, स्लो स्टेप। अगर स्लो स्टेप है तो इजीली इस स्टेप की स्टडी की जा सकती है और ओवरऑल रिएक्शन की रेट ऑफ रिएक्शन अपन कैलकुलेट कर सकते हैं। फिर लास्ट में क्या, कार्बोकैटायन एक प्रोटॉन रिलीज करके अल्कीन का फॉर्मेशन यहाँ पे करेगा। तो ये था टोटल मैकेनिज्म जब अल्कोहल की रिएक्शन एसिड के साथ करवाई जाती है 443 केल्विन टेम्परेचर के ऊपर। अब यहाँ पे फिक्स है क्या बनता है, कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन होगा एज ए इंटरमीडिएट के रूप में। जितना फास्ट या फिर जितना स्टेबल कार्बोकैटायन बनेगा उतनी ही फास्ट अल्कीन का फॉर्मेशन होगा या फिर लास्ट प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा। तो अपने को पता है रिएक्टिविटी या फिर स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन क्या होती है। तीन प्रकार के कार्बोकैटायन हो सकते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी। पहले भी आ चुका है कौन सा टाइप, टर्सरी टाइप कार्बोकैटायन मोस्ट स्टेबल कार्बोकैटायन होता है। तो बोले कि जैसे ही हाँ लेते प्राइमरी अल्कोहल की बात की जाती है, RCH2OH RCHOH अभी हो जाएगा, ऐसे अपन इसको बोल सकते हैं। थ्री टाइप मॉलिक्यूल्स यहाँ पे होंगे, प्राइमरी अल्कोहल, सेकेंडरी अल्कोहल और टर्सरी अल्कोहल। अब इनकी रिएक्टिविटी देखनी कौन मोस्ट रिएक्टिव यहाँ पे होगा। अगर अल्कोहल की बात की जाती है तो टर्सरी अल्कोहल सबसे मोस्ट रिएक्टिव होगा। इतना इजीली यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकलेगा, OH क्या निकलेगा, इलेक्ट्रॉन लेके निकलेगा। मींस इस पे जितने ज्यादा कार्बन पे जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होंगे उतना इजीली OH निकलेगा। तो सबसे ज्यादा कौन देगा, टर्सरी अल्कोहल सबसे मोस्ट रिएक्टिव अल्कोहल होता है। फिर सेकेंडरी और सबसे लिस्ट रिएक्टिव कौन सा, प्राइमरी। फिर अगर कार्बोकैटायन की बात की जाए कि प्राइमरी कार्बोकैटायन, सेकेंडरी कार्बोकैटायन या फिर टर्सरी कार्बोकैटायन कौन ज्यादा रिएक्टिव होता है, तो जितना स्टेबल कार्बोकैटायन होगा उतनी ही फास्ट उसकी रिएक्टिविटी होगी। सबसे स्टेबल कार्बोकैटायन कौन सा, जिसके पास हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। यहाँ पे ओनली 1 इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, 2 इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप और 3 डिग्री में या फिर टर्सरी में 3 इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। तो टर्सरी कार्बोकैटायन क्या आ जाएगा, मोस्ट स्टेबल कार्बोकैटायन यहाँ पे होगा। जैसे अल्कोहल्स में होता था, सॉरी जैसा हेलो अल्केन्स में हेलोजन कंटेनिंग ग्रुप्स में होता था कार्बोकैटायन और हैलाइड्स की स्टेबिलिटी, सेम स्टेबिलिटी किसकी होगी, अल्कोहल्स और अल्कोहल से फॉर्म कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी यहाँ पे होगी। तो होगी CO बॉन्ड या फिर अल्काइल और हाइड्रोक्सी ग्रुप बोथ क्लीवेज पे फर्स्ट टाइप रिएक्शन यहाँ पे कंप्लीट। तो बोला कि अगर जो अल्कीन का फॉर्मेशन है, एक चीज और देख लेते हैं इसमें, अगर अल्कीन का फॉर्मेशन है, अगर प्रोडक्ट में 2 टाइप अल्कीन बन रही हैं तो कौन सी अल्कीन मेजर होगी, स्टेजर के अकॉर्डिंग वो अल्कीन मेजर प्रोडक्ट के रूप में देखी जाएगी जो मोर सब्स्टिट्यूटेड अल्कीन होगी। जैसे सेम रिएक्शन CH3 CH3 CH2 CH3 की बजाय क्या लेके चलेंगे, ये है 1 टाइप अल्कोहल। इस अल्कोहल की रिएक्शन अपन करवाएंगे
H2SO4 सेम 443 केल्विन टेम्परेचर, और H2SO4 के साथ रिएक्शन करवाएंगे सेम 443 केल्विन टेम्परेचर। दो टाइप से डिहाइड्रेशन हो सकता है, या तो इस वाले कार्बन का हाइड्रोजन हो, ठीक है, या फिर क्या हो सकता है, इस वाले कार्बन का हाइड्रोजन हो। दोनों टाइप से हाइड्रोजन निकल सकता है, अल्फा डैश से भी, और सॉरी बीटा और बीटा डैश से कार्बन निकल सकता है। ये बीटा कार्बन और ये बीटा डैश, दो टाइप बीटा कार्बन है, दोनों टाइप से क्या हो सकता है, हाइड्रोजन रिलीज हो सकता है, डिहाइड्रेशन कर सकते हैं। अगर बीटा से रिलीज होगा तो OH और H जाएगा, तो यहां से एक बार इसको दोबारा लिखते हैं, जैसे यहाँ पे था OH, यहाँ पे H और यहाँ पे H। अगर बीटा कार्बन से हाइड्रोजन रिलीज होगा तो ये पूरा हाइड्रोक्सी ग्रुप रिलीज होगा और डबल बॉन्ड आएगा अल्फा और बीटा कार्बन के बीच, डबल बॉन्ड CH CS। वन टाइप अल्कीन ये बनेगी। सेकेंड टाइप अल्कीन क्या हो सकती है, अगर बीटा डैश के साथ अगर हाइड्रोजन ग्रुप रिमूव हो। कौन सा हाइड्रोजन रिमूव हो, बीटा डैश का अगर हाइड्रोजन रिमूव होगा, कौन सा प्रोडक्ट बन सकता है, बीटा डैश और कार्बन के बीच में बॉन्डिंग, डबल बॉन्ड CH CH2 CH3, दोनों टाइप प्रोडक्ट बन सकते हैं। अल्कीन 2 इन भी बन सकता है सेकंड पोजीशन पे डबल बॉन्ड, और ब्यूटीन 1 इन भी बन सकता है फर्स्ट पोजीशन पे डबल बॉन्ड। लेकिन स्टेजेफ के अनुसार या फिर स्टेजेफ के अकॉर्डिंग क्या होता है, दोज अल्कीन इज मोस्ट स्टेबल विच इज मोर सब्स्टिट्यूटेड। यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन ज्यादा है, इसलिए ये मेजर प्रोडक्ट बनेगा। डबल बॉन्ड के दोनों साइड लार्ज ग्रुप प्रेजेंट है, और अगर इस ग्रुप की बात की जाए इस डबल बॉन्ड की, तो सिर्फ एक साइड लार्ज ग्रुप है, दूसरी साइड तो सिर्फ हाइड्रोजन है, तो ये हो जाएगा माइनर प्रोडक्ट और ये हो जाएगा मेजर प्रोडक्ट। तो हमेशा मोर सब्स्टिट्यूटेड अल्कीन एज ए मेजर प्रोडक्ट में और लेस सब्स्टिट्यूटेड अल्कीन एज ए लिस्ट प्रोडक्ट के रूप में फॉर्मेशन यहाँ पे होगा। तो ये होगी रिएक्शन इन्वॉल्विंग क्लीवेज ऑफ बोथ अल्काइल एंड हाइड्रोक्सी ग्रुप में फर्स्ट टाइप, रिएक्शन विद कंसंट्रेटेड H2SO4। रिएक्शन विद कंसंट्रेटेड H2SO4 हो गई फर्स्ट टाइप। अब सेकंड अपने को देखनी है कौन सी रिएक्शन हो सकती है। तो कंसंट्रेटेड H2SO4 के साथ रिएक्शन पे क्या रिलीज हुआ, वाटर मॉलिक्यूल यहाँ से रिलीज हुआ है, तो इसको रिएक्शन विद कंसंट्रेटेड H2SO4 के बजाय डिहाइड्रेशन रिएक्शन भी बोला जा सकता है। अब नेक्स्ट अपने को देखनी है डिहाइड्रोजनेशन। सेकंड अपने को देखनी है डिहाइड्रोजनेशन प्रोसेस अपने को यहाँ पे देख के चलनी है। डिहाइड्रोजनेशन मतलब H2 का मॉलिक्यूल वहां से रिलीज होगा। क्या बोल सकते हैं, H2 का मॉलिक्यूल रिलीज होगा। तो जैसे ही प्राइमरी अल्कोहल अपन देके चल रहे हैं, ये ग्रुप हो गया, कौन सा हो गया, अल्काइल ग्रुप CH2 और ये OH हाइड्रोक्सी ग्रुप हो गया। अगर इस प्राइमरी अल्कोहल से डिहाइड्रोजनेशन होगा, डिहाइड्रोजनेशन में सिर्फ ओनली हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल्स रिमूव होंगे, इसका फॉर्मेशन बोल सकते हैं कॉपर की प्रेजेंस में RCH। इस कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में क्या आ जाएगा, ये मान लेते हैं इधर हाइड्रोजन है, ये वाला कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में एक एक बॉन्ड ये डिक्रीज हुआ है, तो डबल बॉन्ड ऑक्सीजन का फॉर्मेशन यहाँ पे होगा। तो अगर प्राइमरी अल्कोहल के अंदर कॉपर की प्रेजेंस में डिहाइड्रेशन हो रहा है, इसका फॉर्मेशन होगा एल्डिहाइड का फॉर्मेशन यहाँ पे होगा। लेकिन ऐसे ही सेम प्रोसेस अगर सेकेंडरी अल्कोहल की हो रही होती, कौन सी अल्कोहल की हो सकते हैं, सेकेंडरी अल्कोहल, जैसे R-CH COH बोल सकते हैं, फिर CHO सेकेंडरी अल्कोहल यहाँ पे प्रेजेंट है। ये वैलेंसी आई ना, एक हाइड्रोजन और ये OH CHOH। अगर सेकेंडरी अल्कोहल प्रेजेंट है, जैसे ही सेकेंडरी अल्कोहल की डिहाइड्रोजनेशन प्रोसेस होगी कॉपर की प्रेजेंस में, कॉपर की प्रेजेंस बोल सकते हैं, और 573 केल्विन टेम्परेचर की प्रेजेंस में जैसे ही रिएक्शन होगी, यहाँ से दो हाइड्रोजन रिलीज होंगे और कीटोन का फॉर्मेशन होगा। क्या होगा, इधर से R और R' सिमिलर, एक हाइड्रोजन ये रिलीज, एक हाइड्रोजन ये, कार्बन ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड, तो इसका फॉर्मेशन होगा
कीटोन का फॉर्मेशन यहाँ पे होगा, जैसे ही सेकेंडरी अल्कोहल का डिहाइड्रोजनेशन होगा। फिर थर्ड बोल सकते हैं कि टर्सरी अल्कोहल का डिहाइड्रोजनेशन हो। टर्सरी अल्कोहल में जिस कार्बन पे हाइड्रोक्सी ग्रुप प्रेजेंट है उसमें तो हाइड्रोजन है नहीं, तो नियर बाई कार्बन से हाइड्रोजन लेके डिहाइड्रोजन प्रोसेस होगी। जैसे अगर टर्सरी अल्कोहल की बात की जाती है, R डैश ऑलरेडी प्रेजेंट है, ये हाइड्रोक्सी ग्रुप, और इधर भी क्या होता है, एक हाइड्रोक्सी ग्रुप, सॉरी एक अल्काइल ग्रुप यहाँ पे प्रेजेंट होता है। तो टर्सरी अल्कोहल हो गया जिस कार्बन पे OH ग्रुप है वो ऑलरेडी 3 अल्काइल ग्रुप से अटैच्ड है, तो कौन सा ग्रुप हो गया, टर्सरी अल्कोहल। टर्सरी अल्कोहल में क्या होगा, फिर डिहाइड्रेशन प्रोसेस यहाँ पे कंप्लीट होगी। डिहाइड्रेशन प्रोसेस में ओवरऑल यहाँ पे क्या बोल सकते हैं, H2O का ही मॉलिक्यूल रिलीज हो सकता है, फर्दर कोई और मॉलिक्यूल रिलीज नहीं हो सकता। जैसे प्रोसेस होगी इसकी प्रेजेंस में, कॉपर की प्रेजेंस या फिर 573 केल्विन डिग्री पे जैसे रिएक्शन होगी, इस कार्बन और CH2 के बीच डबल बॉन्ड, और ये अल्काइल ग्रुप और ये फर्दर अल्काइल ग्रुप। इसका फॉर्मेशन अपन बोल सकते हैं अल्कीन का फॉर्मेशन यहाँ पे होगा, जैसे ही टर्सरी अल्कोहल की कॉपर की प्रेजेंस में रिएक्शन करवाई जाएगी। कॉपर की प्रेजेंस में रिएक्शन पे अल्कीन का फॉर्मेशन यहाँ पे होगा। तो ये 2 टाइप रिएक्शन अपन ने देखी है, 2 टाइप रिएक्शन देखी है थर्ड पार्ट के अंदर। थर्ड पार्ट क्या, रिएक्शन इन्वॉल्विंग क्लीवेज ऑफ अल्काइल और हाइड्रोक्सी ग्रुप दोनों क्लीवेज होंगी। इसमें फर्स्ट अपन ने क्या देखा कि अगर H2SO4 की प्रेजेंस में रिएक्शन है, या फिर सेकंड अपन ने देखा अगर डिहाइड्रोजनेशन प्रोसेस यहाँ पे अगर देखी जाए तो ये 2 टाइप है। थर्ड टाइप की एक और है ऑक्सीडेशन, क्या बोल सकते हैं, ऑक्सीडेशन प्रोसेस, कि ऑक्सीडेशन प्रोसेस भी इन्वॉल्व हो सकती है कार्बन और हाइड्रोक्सी ग्रुप के बॉन्ड क्लीवेज पे, वो अपन देखेंगे नेक्स्ट क्लास में। नेक्स्ट क्लास में एक तो ऑक्सीडेशन प्रोसेस देखनी है, और फोर्थ टाइप अपने को देखना है कि अगर रिएक्शन कैसे हो सकती है ऑक्सीजन पे अगर लोन पेयर प्रेजेंट है, तो उसकी वजह से कौन कौन सी टाइप रिएक्शंस हो सकती हैं, वो अपन देखेंगे नेक्स्ट क्लास में।